आइफा की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। नए साल का बधाई। हम अभी नए साल में जो हमारी आंगनवाड़ी की जो आंदोलन, आंगनवाड़ी की जो मूवमेंट है, वो प्रवेश कर रहे हैं बहुत ही बड़े शानदार आंदोलन के साथ में, जो अपनी जो बुनियादी मांगों को लेके, और जो जनता की जो बुनियादी मांग है कि न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ के लिए और शिक्षा के लिए, उन्हीं का भी जो अधिकार है उसको लेके ये लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी आंगनवाड़ी फेडरेशन की तरफ से, हमारे पूरे आंगनवाड़ी के आंदोलन की तरफ से। आज हमारे साथ में हमारी बिहार की आंगनवाड़ी की जो अ, शानदार आंदोलन हुआ है, उन्हीं के नेतृत्व करने वाली हमारी बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ की अध्यक्षा साथी अनीता जी है। और वो पूरा बिहार के आंदोलन का पूरा समर्थन करके उनकी रीढ़ की हड्डी बन के उधर में खड़े हो गए हैं। जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट, वो सीआईटीयू की राज्य के महासचिव साथी अनुपम कुमार जी भी हमारे साथ में आज के ये कार्यक्रम में है। मैं उन दोनों को स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अ, जो बिहार की जो आंदोलन जो हुआ है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या आंदोलन हुआ है, क्या क्या उन्होंने सहा है और उसके बारे में, और क्या उनको हासिल हुआ है जीत, इसके बारे में बोलने के लिए मैं अनीता जी को सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ। जो राज्य के अध्यक्षा है, सीआईटीयू की जो यूनियन है, सीटू की आंगनबाड़ी की बिहार राज्य सेविका सहायिका संघ के अध्यक्षा अनिता जी, आप बताइए कि बिहार में आपने जो नए साल में बहुत ही कष्ट के साथ में शुरू हुआ, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर में आपने अपना जीत भी हासिल किया है नए साल में, आपको बधाई हो। और आपसे हम सुनना चाहेंगे कि आपकी जो आंदोलन की क्या मांगे थे और कैसा आपने लड़ाई लड़ा है, इसके बारे में साथी आप बताइए। मैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ सीटू से सबसे पहले मैं अपनी ऑल इंडिया की सेक्रेटरी उषा रानी और इंडिया सेक्रेटरी सिंधु दी और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट उषा रानी जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। नया साल की मुबारकबाद देती हूँ। मैं बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ सीटू के आह्वान पे हम लोगों ने 29 सितंबर 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी किया, जिसमें हम लोग को बहुत सारी पनिशमेंट बिहार सरकार के द्वारा आंदोलन के दरमियान में बहुत हम लोग को प्रताड़ित किया गया, जिसका मैंने सहने से भी फालतू था। जब हम लोगों ने 7 नवंबर को 7 अक्टूबर को हम लोगों ने जब आंदोलन जारी किया, रोड पर उतरे पटना राजधानी में, तो हम लोग को साथ अंग्रेजों के राज से भी ज्यादा बदतर हम लोग के साथ बिहार सरकार ने सलूक किया। बहुत सारी बहनें, हमारी 2 बहनें इसमें घायल हुई, लास्ट में उनकी दम भी टूट गई, लेकिन हमारे बिहार राज्य आंगनवाड़ी सीटू संघ के बैनर तले रह करके हम लोगों ने अपनी जीत को हासिल करने का काम किया है। हम लोग का बिहार में आंदोलन आपके माइक म्यूट हो गया है। और उसके हमारे विधायक जो अजय दत्त हैं और सूर्यकांत पासवान थे, ये दोनों मिल करके और मंत्री से मिल करके और हमारी हड़ताल को समाप्ति करवाने का काम किया। 8 दिसंबर को हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन CI2 से अन्य राज्यों से भी हमारे यूनियन में बहुत हिम्मत और ताकत देने का काम किया और हमारे मुख्यमंत्री के पास हमारे ऑल इंडिया से भी लेटर बराबर बना करके देते रहे। और हम लोग को ऑल इंडिया की जो फेडरेशन से हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी सिंधु दी भी हमारे राज्य में पत्र बराबर भेजती रही कि हमारे बहने के साथ अन्याय नहीं, न्याय मिलना चाहिए। तो आज हमारे ट्रेड यूनियन फेडरेशन ऑल इंडिया के बेसिस पर भी हम लोगों ने सफलता हासिल की और हमारी ट्रेड यूनियन हमारे साथ बिहार सरकार बहुत दोहन किया, बहुत दंडात्मक कार्रवाई की और हमारे बिहार में पहला इतिहास है कि 18,220 सेवकाओं को चयनित कर दिया गया।
जिसमें रात दिन परेशान रहा संगठन, लेकिन हमारे बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष समिति के CI2 बैनर तले हम लोग डटे रहे और डट कर करके हमारी एकता को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा और हम लोग बहुत जल्द से जल्द अपनी जीत हासिल किए। सबसे मेरी उपलब्धियां हासिल ये हुई कि हम 18,220 सेवकाओं को एक साथ एक लेटर से वापस लाने का काम किया, जो हमारा संगठन CI2 का बैनर के तले हमारी 2 जिला की बहनें एकदम बिल्कुल डटी रह गई, 3 जिला की बहनें कि हम लोग मर जाएं या कट जाएं, लेकिन जब तक जीत हासिल नहीं होगी हम लोग वापस नहीं आएंगे। और यह आंदोलन में सबसे अहम भूमिका हमारे CI2 का रहा और ट्रेड यूनियन का भी हमारा बहुत सहयोग मिला, जिससे हमने सबसे प्रथम ये जीत हासिल की। छोटी छोटी और मेरी मुद्दे पूरा हुआ इस आंदोलन के दरमियान में। एक मेरा मुद्दा ये भी था कि जितने भी आंगनवाड़ी मिनी केंद्र है उनको समान मिनी केंद्र किया जाए, तो ये हड़ताल के दरमियान हमें मिनी आंगनवाड़ी से समान आंगनवाड़ी में भी किया गया। दूसरी मांग, एक मांग और हम लोगों ने रखा था कि अन्य राज्यों के भांति जैसे बिहार में 300 और 200 रुपया ईंधन का पूरे महीना को मिलता था, तो एक मांग हम लोगों ने CI2 के बैनर तले 5 अगस्त को ये भी रखा था मांग को, जो 5 अगस्त को हमने अपना संयुक्त आंदोलन CI2 के राजधानी में किए थे। उसमें हम लोगों ने ये भी मांग रखा था कि गैस चूल्हा अन्य राज्यों के भांति हमें दिया जाए, वे चीज भी हमें हड़ताल अवधि में ही हमें पूरा किया गया। वे हड़ताल अवधि में ही हमें वे बात को पूरा किया गया। सबसे मुख्य मांगे मेरी थी कि हमें मानदेय की बढ़ोतरी की जाए और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमको ग्रेचुटी का लाभ दिया जाए। ये दोनों बात की समीक्षात्मक वार्ता हुई थी। बैठक में हमें 1 तारीख को यानी 1 नवंबर को 1 अक्टूबर को हमें प्रधान सचिव के द्वारा कहा गया था कि ग्रेचुटी वाला लाभ हम जल्द से जल्द लागू कर देंगे, आप लोग हड़ताल से वापस आ जाइए। तो बहुत सारी छोटी उपलब्धियां मिली, लेकिन संतोषजनक जो मुख्य मेरी मांगे थी उसको सरकार ने नहीं दिया। कल की घोषणा में हमें 1,050 रुपया की बढ़ोतरी की गई वर्कर को और 1,025 रुपया की बढ़ोतरी की गई हेल्पर को, जिससे हम लोग असंतोषजनक इसमें है, हम लोग संतोष से इसमें नहीं है, हम लोग को असंतोषजनक इसमें पैदा हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी मेरी जीत यही हुई है कि हमारी सारी बहनें एक साथ वापस आ गई। ये मेरा एक पहला इतिहास है और हमारे बहनों की एकता को देख करके सरकार को नींद नहीं आई और हम लोग उनको बेचैन करके रह गए। भले हड़ताल समाप्त हो गया 8 दिसंबर को, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहा और लगातार हमारे ट्रेड यूनियन के लोग हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन से लेटर आते रहा समझौता वार्ता करने के लिए। उस पर हमारे सरकार की डर बन गई और उसके बाद हम लोग को बुला करके सरकार, आज पहला इतिहास भी बिहार में है, जितने भी आंदोलन होता है कोई भी यूनियन के लोग को बिहार सरकार मुख्यमंत्री ने बात नहीं किए थे, लेकिन आज आंगनवाड़ी की एकता देख करके उनको झुकना पड़ा। आज फर्स्ट जो शिष्टमंडल वार्ता हुई, एक इतिहास बना कि आंगनवाड़ी सेविका को फर्स्ट बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बुला करके सेविका के साथ वार्तालाप किया। और हम लोग अभी आंदोलन समाप्त कर लिए हैं, लेकिन हम लोग का आंदोलन जारी है। हमारे ऑल इंडिया से फेडरेशन से जो हमारी गाइडलाइन मिली है 22 से 31 दिसंबर तक हम लोग को जाकर के घर घर में पत्राचार करना है, उसके बाद 10 फरवरी को आंदोलन करना है। ये सब में भी शारिक रहेंगे और हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। इसी ये नहीं है कि सरकार हमें 1,000 रुपया दे दी तो हम बैठ जाएं। हमारी एक ताकत, मेरी बहनें आ गई वापस, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और इससे हमें अपने संगठन की ओर से CI2 की ओर से हम सारी बहनें को धन्यवाद देते हैं और CI2 हमारा झंडा सदैव ऊंचा रहा है और रहेगा। यही सब बातों के साथ हम अपनी बातों को अनीता जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपका जो ये एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपने जो सही कहा है। अभी हाल ही में जो हमारी बिहार, ये दिल्ली के अंदर में जो 800 से ऊपर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को चयन मुक्त किया था, तो 2 साल हो रहे थे, लेकिन अभी तक उनको ये
वापस नहीं हुआ। लेकिन हरियाणा के अंदर में हमारे सीटू की यूनियन के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, 975 लोगों ने चयन मुक्त हुआ था। वो लोगों को 3-4 बार करके ऐसे ही अलग-अलग इसमें ही वापस हुआ है। पहले हेल्पर को किया, ऐसा करके। लेकिन ये भी इतिहास है कि इतनी बड़ी संख्या में चयन मुक्त हो गया है, लेकिन वो सारे एक ही कलम से जो है वापस आ गया है। ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, ये हम मानते हैं। लेकिन ये 1 महीना जो हुआ है कि पूरा का जो लोग वापस गए जाने पे भी मजबूर हो गया, हड़ताल वापस हो गया, उसके बाद में भी करीब 1 महीना हमारी साथियों ने अपना हिम्मत नहीं हारा और ये लड़ाई को आज जारी रखा है। ये उसी का ही जीत है, अदरवाइज़ ये तो नहीं होना था। ये एक है और सरकार ने आपने बोला कि चीफ मिनिस्टर ने बुला के बात करके ये किया है। लेकिन उसमें एक जो है ये 2024 अप्रैल से ही ये पैसा बढ़ोतरी का लागू करने का ही उन्होंने ऑर्डर किया है, जैसे मेरा जानकारी है। और लोग क्या इसके बारे में क्या है और अपने यूनियन और जो संयुक्त मोर्चा मेरे ख्याल मोर्चे से आगे ये क्या लड़ाई इसका अपनी राज्य का आंगनवाड़ी की मांगों को लेके ये लड़ाई जारी रहेगा। क्या आपका इसमें कहना है? इसमें मेरा कहना यही है कि संयुक्त मोर्चा अभी फिलहाल लड़ाई में जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम अपने CI2 के बैनर तले हमें इतनी अपने आप पर हमारे CI2 संगठन पर मुझे पूरे कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और जो किसी ने हासिल नहीं किया वे चीज बिहार से लेकर के ऑल इंडिया तक हमारे CI2 के बैनर ने हासिल किया है। तो दूसरी संगठन को भी हम बोलेंगे, संयुक्त मंच पे हम बोलेंगे, आह्वान करेंगे कि हम लोग को किस प्रकार से आगे की रणनीति तैयार करना है। लेकिन वे करें अथवा ना करें, हम CI2 के बैनर तल बिहार में भी सारी उपलब्धियां जो भी हमने प्राप्त किया मात्र CI2 के बैनर तले ही किया। जो मेरे पास निर्देशालय का लेटर है जिसमें जो भी हमने प्राप्त किया, जैसे कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को 50%, 50% आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का प्रोन्नति के लिए भी जो किया, वे CI2 के हमारे गया जिला के CI2 के मेंबर मंजू कुमारी ने ही वे हासिल किया, जो निर्देशालय से लेटर निकला है। उसके बाद विशेष अवकाश का भी छुट्टी CI2 ने ही लाया। 4 लाख रुपया जो मुआवजा मिलता है उपरांत, ये बिहार की पहली इतिहास है पूरे देश में कि सबसे पहले बिहार में ही CI2 के मेंबर ही हमारे मोहम्मद यूसुफ भाई पूर्व मंत्री ने ही उसे लागू कराने का काम किया, जो हमारा संगठन 4 लाख रुपया का भी उपलब्धि करवाया। एकता बनाना तो पूरे बिहार में सही बात है कि हम लोग जो भी हैं से एकता बना करके, और इस बार 2018 से में जो 17-18 में जो आंदोलन किए थे उससे ज्यादा बेहतरीन हम लोग का आंदोलन इस बार रहा, जो पूरे बिहार में एक मिसाल कायम हुआ कि एक एक सेंटर 29 तारीख से लेकर के 22 नवंबर तक मेरा एक सेंटर बंद रहा। ये बड़ी उपलब्धियां मेरी एकता के बल पर ही हुआ। ऐसा नहीं है कि अकेले हम कर लिए या वो कर लिए, एकता के बल पर ही हमारी हुई। जब जी धन्यवाद अनीता जी। हम CI2 की राज्य के महासचिव अनुपमता हमारे साथ में है कि ये पूरे के पूरे आंदोलन में जो शुरुआत से लेके अंत तक तो है कि पूरा CI2 और खासतौर अनुपमता उसके साथ में खड़े थे। तो हम उनसे सुनना चाहेंगे कि ये पूरा जो इतना बड़ा एक आंदोलन है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स जो है, इतनी बड़ी मैंने सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की संख्या एक बिहार में है और सबसे ज्यादा कुपोषण भी बिहार में है। तो वहां पे ये स्कीम भी बहुत अहम है, ये वर्कफोर्स भी हमारे यूनियन और जो जॉइंट आंदोलन भी है, ये सबके बारे में उनका क्या सीख है। तो हम अनुपम दा से सुनना चाहेंगे कि अनुपम दा। सबसे पहले तो मैं आइफा की जनरल सेक्रेटरी, हमारे CI2 की राष्ट्रीय सचिव बिहार सिंधु और हमारी जांबाज साथी संघर्ष के साथी अनीता झा को सीटू राज्य कमेटी की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, सलाम पेश करते हैं और बधाई देते हैं कि इस ऐतिहासिक जीत पर।
कॉमरेड अनीता झा ने आपके सामने में सारी बातों को रखा, लेकिन एक बात जो बहुत बड़ी उपलब्धि आंगनवाड़ी की यूनियन ने जो बिहार के अंदर ट्रेड यूनियन को दिलाया है, उन्होंने सही कहा कि जब से नीतीश सरकार बिहार में आई, वो भाजपा के साथ रही, आज महागठबंधन के साथ है, मजदूर विरोधी रवैया उन्होंने अपनाया और आज तक किसी भी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत नहीं की। लेकिन आंगनवाड़ी के आंदोलन में जो बहुत बड़ा जीत हासिल हुआ है, इसके लिए सभी हकदार हैं और सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी की हमारे जो संयुक्त संघर्ष समिति वो हकदार हैं कि बिहार के अंदर में ट्रेड यूनियन आंदोलन के तहत जो उसको संगठन करने का अधिकार और सामूहिक समझौते का अधिकार, जो कि एक तरह से पूरा ट्रम्पल कर दिया गया है, उसको एस्टेब्लिश किया, क्योंकि ये जो 18,220 सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई और बिहार सरकार उसको वापस लाने पे मजबूर हुई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां तक आंगनवाड़ी और स्कीम वर्कर्स का सवाल है, आंगनवाड़ी का CITU से संबंधित यूनियन हमारा लगातार रहा है, पूरा विस्तार उन्होंने बताया, लेकिन 2019 से लगातार उन पर हमला होता आ रहा है, चाहे OTP का माध्यम हो, चाहे अदर माध्यम हो, जिसका उन्होंने जोरदार संघर्ष किया। और ये इसकी बुनियाद 2020 में ही पड़ चुकी थी, क्योंकि सरकार ने समझौता करने के बाद भी उसको लागू नहीं किया और बहुत तरह का उसके ऊपर में उत्पीड़न होता रहा। इस साल नहीं, पिछले साल ही लगातार उन्होंने आंदोलन किया। 25 मार्च को पटना में एक ऐतिहासिक डाक बंगला चौराहे की घेराबंदी की गई और वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड उषा रानी आई थी। सरकार से वार्ता भी उसको लागू नहीं किया गया। आक्रोश तो सभी में था और इसका काम बखूबी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जो C2 से संबंधित है उन्होंने किया। जून से उन्होंने फिर से क्रमबद्ध अपना आंदोलन शुरू किया। 3 जुलाई को उन्होंने जिला के ऊपर जिला मुख्यालय के सामने में धरना प्रदर्शन किया और 5 अगस्त को जो ऐतिहासिक धरना किया पटना के अंदर, वहां उसने घोषणा की कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। साथियों, उसके बाद संयुक्त की तो बुनियाद एकता तो हमेशा से ही C2 ने किया और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने, लेकिन सभी घटकों को एक जगह लाके संयुक्त संघर्ष समिति के तहत ये ऐतिहासिक उनका निर्णय था, उनको बखूबी से लागू किया। और ये सरकार, जैसा कि इसका मजदूर विरोधी चरित्र है, एक बात और समझना होगा, बिहार के अंदर सामंती मानसिकता और ये जो भी शासक वर्ग रही वो मजदूर विरोधी रही, उसके बीच में महिलाओं का, स्कीम वर्कर्स का अपने अधिकार को हासिल करने के लिए जिस एकजुटता का दिखाई दिया, 100% सफल रहा ये आंदोलन। लाठी चलाया, धमकी दिया, घर पे जाके नोटिस चिपकाया, बहुत तरह का प्रताड़ना इन्होंने सहा है और सबका जवाब देते हुए उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा। ये बात एकदम सही है कि 72 दिनों तक अनवरत, और खास करके 7 नवंबर को जब विधानसभा का विशेष अधिवेशन था, इन्होंने घेराव किया। बिहार के आंदोलनों में कुछ आंदोलन ही ऐसा है जिसको कि पृष्ठों में लिखा जाएगा। 30,000 से अधिक सेविका सहायिकाओं ने घेराव किया पटना को और उस पर पुलिसिया दमन हुआ, लाठी, और उस दिन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आइफा की जो हैं वो भी अपना नेतृत्व दे करके मनोबल को बढ़ाया और 2 दिनों तक इस आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन चलता रहा, परंतु जैसा कि आप लोगों के बातों से भी आया है, संयुक्त में कुछ भटकाव भी आया आंदोलन के दरमियान। कुछ राजनीतिक दलों ने अपना रोटी भी सेकने का काम किया, लेकिन हम सलाम करते हैं ऑल इंडिया आइफा सेंटर से जो हमको मदद मिला। हमारी ऑल इंडिया सेक्रेटरी आइफा की सिंधु दोबारा आई जब आंदोलन को कुचला जा रहा था, अंतिम समय में आकर के उन्होंने इस आंदोलन में जान फूंका। संयुक्त की बैठक की हम लोगों ने और फिर से इस आंदोलन को वहां से शुरू किया। हाँ, कुछ कमजोर जरूर रहा, लेकिन जिला मुख्यालयों पे जाकर के फिर से चयन मुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, सीमित ही सही, और सरकार को मजबूर होना पड़ा। और सरकार ने हमें ये मैसेज भेजा कि आप हड़ताल को खत्म करो, हम वार्ता करेंगे। ये उनका अहंकार है कि उन्होंने वार्ता नहीं किया, लेकिन उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं को बुला करके उनकी मांगों को माना और चयन मुक्ति को एक स्ट्रोक में वापस किया। जो ट्रेड यूनियन बिहार के अंदर में खास करके बहुत सारा आंदोलन हुआ है, इस तरह का नहीं देखा गया कि सभी को वापस ले लिया जाए।
कुछ न कुछ अभी आदमी आशा के अंदर जो हमारा आंदोलन हुआ है उसमें भी कुछ 7, 8, 17 लगभग टर्मिनेशन अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए, लेकिन आंगनवाड़ी ने ये कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा बहुत सारा डिमांड इस बीच में हुआ, मिनी को अपग्रेड करना और गैस को देना, बहुत सारे। सबसे बड़ी बात है, ऑल इंडिया का पोजीशन तो हमें नहीं पता है, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम जो होता है वो आंगनबाड़ी के अंदर में एस्टेब्लिश हुआ और उसका नोटिफिकेशन है, अब उसको हमको लागू कराना है। इससे लेकिन संतोषजनक नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा। ग्रेच्युटी चाहिए, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहिए, पेंशन चाहिए, इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा और संयुक्त की जो एकता बनी है उसको लेकर चलते ही रहेंगे। बिहार में स्कीम वर्कर्स का एक संयुक्त बैठक अभी 3-4 दिन पहले संपन्न हुआ है और हम लोगों ने ये तय किया है कि बिहार के अंदर स्कीम वर्कर्स का संयुक्त आंदोलन को और तेज करेंगे और घर घर जाकर के हम पर्चा के द्वारा प्रचार प्रसार करेंगे। उसके अंदर आशा है, उसके अंदर हमारा मध्याह्न भोजन का है, उसके अंदर हमारा वैक्सीन कुरियर है, ममता है, इन सब की एक संयुक्त बैठक भी हुई है और आगे भी हम बैठक करने जा रहे हैं। 22 से लेकर 23 तक ये होगा। इस बीच में 31 अक्टूबर को एफडीएम का भी राज्यव्यापी धरना हुआ जो सफल रहा। उसके बाद अभी 19 तारीख से उनका 1 सप्ताह का जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन है और ये सरकार बात नहीं मानी तो इसको लेकर के हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जा सकते हैं, जो पहले से हमने घोषणा कर रखा है। संयुक्त आंदोलन में हमारे स्कीम वर्कर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60% से ज्यादा आंदोलन में शरीक रहा है, उसको सफल किया है। संयुक्त आंदोलन भी हमने महापड़ाव की, इससे पहले भी कई आंदोलन किया और आने वाले दिनों में 10 फरवरी को बिहार के संयुक्त ट्रेड यूनियन ने ये तय किया है कि जिला मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन करेंगे। इस दरमियान इस आंदोलन को सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने लगातार बिहार के अंदर भी चिट्ठी लिखा, मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डाला, मंत्री के ऊपर दबाव डाला, राजनीतिक दलों ने भी हमें समर्थन दिया। 3-3 बार हमने बैठकें आयोजित कराई और सरकार के ऊपर भी दबाव डाला। इसको ऐसा कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी के संघर्ष ने सभी राजनीतिक दलों का ध्यान आकृष्ट किया उनकी समस्याओं के ऊपर और वो मजबूर हुए उनके बारे में सोचने के लिए और सरकार पर दबाव डाला। आने वाले दिनों में C2 का जो राज्य अधिवेशन संपन्न हुआ, हमने ये निश्चित किया है कि आने वाले दिनों में 2025 से पहले एक राज्यव्यापी C2 के सभी घटक दल, घटक यूनियन मिलकर के बिहार के अंदर में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, बिहार बंद करेंगे या हड़ताल करेंगे, इसकी योजना हम लोग बनाएंगे। और अभी फिलहाल हम लोग स्कीम वर्कर्स और ट्रांसपोर्ट का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में पूरे बिहार के अंदर में आज सभी जिला मुख्यालय में काला बिल्ला बांध के ट्रांसपोर्ट कर्मी अपना काम कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। एक जन आंदोलन के रूप में उसको तैयार करेंगे और स्कीम वर्कर्स उस आंदोलन को परिवहन कर्मियों और कर्मियों के साथ मिलकर के आगे ले जाएंगे। ये पूरे नए साल में हमारी आंगनवाड़ी की जो आंदोलन है उसके बारे में पूरा खबर सबको देना चाहेंगे और वो ही जो लड़ाकू साथी हमारी जो है लड़ाई लड़ा है और जो दमन सहा है उन्हीं के मुंह से आपको सुनाने की हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे। और ये नए साल में सबसे पहले हम लोग जो है ये एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, हमारे बिहार के आंगनवाड़ी आंदोलन ने उनसे ही शुरू किया है। और अभी जो अलग अलग राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर में और महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, उन्हीं के बारे में हम आपके पास में उसका खबर लेके उन्हीं साथियों के साथ में वार्ता करने के लिए लेके आएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले इस नए साल में जो पूरे भारत के जो जनता का जो आंदोलन को जो सड़क में लेके आने वाले, सबके आगे लेके लड़ाई में अगवा करने वाले जो हमारे आंगनवाड़ी की आंदोलन है, उनको बधाई है। और जो स्कीम वर्कर्स के आंदोलन है, जैसे अनुपमता ने कहा है, वो भी आगे जारी है और तीव्र हो जाएगा। और बिहार के सारे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी वर्कर बहनों को हम अपनी ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना है, हम लोगों ने सारे सुना है, ये हमारे हर आंदोलन हमारे लिए एक नया सीख है, एक नया पड़ाव ला रहे हैं।
तो उसी के ऊपर में और तीव्र आंदोलन करेंगे जब तक हमारी जो बुनियादी मांगे हैं, हमारी न्यूनतम वेतन का, हमारी सरकारी कर्मचारी घोषणा करने के लिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट का ग्रेजुइटी का ऑर्डर लागू करना और पूरा का पूरा स्टैट्यूटरी पेंशन लेने का लड़ाई भी हम और आगे तीव्र करेंगे। और ये भी है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हमें क्यों ऐसा वेतन मिलता है, कोई सुविधा अलग अलग क्यों है। हमें समान काम के लिए समान वेतन हर राज्य में होना चाहिए। झारखंड के अंदर में न्यूनतम वेतन का 10,000 तक का घोषणा किया, तो बिहार के अंदर में अभी 7,000 रुपया, वो भी 2024 के बाद में क्यों है। ये सवालें हम लोग अपना उठाते रहेंगे, आंदोलन को तीव्र करेंगे। और बिहार के साथियों ने जो अपनी कुछ जो यूनियने हैं वो डगमगाया था, पीछे हटा था जो आंदोलन के शुरुआत से पहले ही, वो तो हमें एक धक्का दिया था, लेकिन उसके बाद बावजूद भी 100% हड़ताल हुआ है पूरा का पूरा। और उसको भी सरकार अपने दमन की तरफ से थोड़ा सा उसको कमजोर लाने में कामयाब हुआ। ये हमारा सीख है और हमारा पूरा विश्वास है कि नए साल में जो बिहार में ये शुरू किया है, एक तो है 18,220 जो लोगों को एक ही, वो अलग अलग तो जरूर उनको निकाला गया है, लेकिन एक ही कलम से वो सारे वापस आएंगे। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हड़ताल के लिए निकाला गया तो हड़ताल के समझौते के लिए ही वापस आएंगे। ये हमारी बाकी सब जगह में भी यही सीखे, यही हमारे हरियाणा में कर दिखाया, यही हमने बिहार में कर दिखाया। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन का सबसे बड़ी एक जीत है। और दूसरी बात है कि ये सरकार जो, जैसे साथी ने बताया, चीफ मिनिस्टर ने अभी तक, जो नीतीश कुमार ने अभी तक किसी से वार्ता नहीं किया। बेशक उन्होंने नाटक किया कि हम यूनियन से नहीं, लेकिन वर्कर से क्यों बात करना पड़ा, वो भी अलग अलग जिलों से लोगों को बुला के, उसमें भी हमारे यूनियन के साथी थे, उनसे वार्ता करना पड़ा। बेशक उन्होंने अपना बोके वोके लिया है, लेकिन ये सामंती सोच ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यही हमारी उपलब्धि है। उनको वार्ता करना पड़ा और 2 दिन के बाद में ये बढ़ोतरी का घोषणा भी करना पड़ा। बेशक ये है, हम लोग पूरा अरियर समेत पुराना वो उनका पूरा हिसाब चुका के एक एक करके वापस आएंगे। और हड़ताल अवधि का हमारा मानदेय भी, हमारा वो भी हमारा है, वो उसका भी हमारे छत्तीसगढ़ में वो वापस लिया है, हमारे उत्तराखंड में उन्होंने वापस लिया है, हमारे अलग अलग राज्यों में उन्होंने हड़ताल अवधि का अपना वेतन वापस लिया है। हरियाणा में कुछ लिया है और बाकी के लिए आंदोलन जारी है, और वो भी तुरंत मिल जाएगा, आश्वासन तो मिला है। तो ये बिहार में भी हम लोग वो हड़ताल अवधि का तनख्वाह भी वापस लेंगे। और हमारी जो पुराने वायदे हैं उसको पुराना अरियर समेत हम लोग लेंगे। और ग्रेजुइटी का भी अभी कुछ नहीं बताया, ये हमारी आंदोलन जारी रहेगा। हमारा पूरा पूरा विश्वास है, हमारे पूरा फेडरेशन की बाकी अन्य राज्यों के साथियों को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि बिहार के आंदोलन के लिए भी उन्होंने अपना पूरा समर्थन जताया, चिट्ठी लिखा। और सारे सीआईटीयू की सेंटर से भी चिट्ठी गया, और सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने 2-2 बार जो चीफ मिनिस्टर को लिखा है, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आप खुद विकल्प है बीजेपी का, लेकिन आप खुद ही उसको जो मजदूर विरोधी रवैया अपनाना ठीक नहीं है, ये बार बार उनको याद दिलाया है। तो ये ठीक है कि वो अपना सही रास्ते पे वापस आ गया, तो उनके लिए ठीक होगा। तो ये है कि कोई तानाशाही कहीं पे भी मजदूर वर्ग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगे हम लोग बाकी जो आंध्र प्रदेश का और महाराष्ट्र का आंदोलन के बारे में भी खबर लेके आएंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर उन्होंने एस्मा लागू किया है, और उसको भी डट के मुकाबला करके भी 100% हड़ताल जारी है। महाराष्ट्र के अंदर में भी दमन शुरू है, वहां पे भी हड़ताल जारी है। तो उसके बारे में पूरा खबर लेके हम आएंगे। अभी आपको एक बार और क्रांतिकारी लाल सलाम, और हम लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे 2024। पूरा आंदोलन, हमारा आंदोलन मजदूर का, किसान का और सारे मेहनत कशों का आंदोलन के नाम पे ही लिखेंगे। तो ये चुनाव के अंदर में भी जो भी नतीजा होगा, वो मेहनत कशों का जो बात करेगा वही उनका काम करेगा, वही ये देश का राज करेगा। यही नारा के लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।